दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। तो अभी हम हैं बच्चों की पाठशाला में, बेगूसराय के बच्चों की पाठशाला में, और देख सकते हैं मटिहानी विधानसभा के माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी इन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। काफ़ी विशेष होता है वो जन्मदिन जब इस तरह से मनाया जाता है। हमारे केवी स्टूडियो की ओर से इन बच्चों की ओर से संपूर्ण जिलावासियों की ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिवस की दिन दुना रात चौगुना प्रगति करे, दीर्घायु हो, शतायु हो। दूसरी खुशी की बात ये है कि आज इनका जन्मदिन है और मैं इनके जज्बे को, इनकी सोच को सलाम इसलिए करता हूँ कि जन्मदिन के मौके पर लोग अक्सर लाखों रुपया खर्च कर देते हैं भोज में, आसपास के लोगों को खिलाते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ, खिलाना चाहिए जहाँ तक हो सके, लेकिन इस बच्चों की गरीब की पाठशाला में, बच्चों की पाठशाला में यहाँ आ करके आप लोगों के बीच इन्होंने उचित समझा कि हम अपना जन्मदिन ऐसे झुग्गी झोपड़ी में अवस्थित पाठशाला में जा करके बच्चों के बीच मनाएंगे। इस सोच के लिए एक बार जोरदार ताली। कुछ चीज़ें तो स्वतः आ जाती हैं और लगता है कि एक आपकी परवरिश किस तरीके से हुई है, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और लोगों को देखकर, अपने साथियों को देखकर, अपने सहयोगियों को देखकर भी, उनकी ऊर्जा को देखकर मैं और ऊर्जान्वित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपने हिस्से का भी निश्चित रूप से करना चाहिए। और इस पूरे प्रकल्प में जो आप लोगों का सहयोग रहा, उसने मुझे थकने नहीं दिया। मैं थका नहीं। मुझे आज लगता है 3-4 दिनों से कि मैं खाली सा हो गया हूँ। तो मैं लगातार जाते रहा, तो उसकी ये प्रकल्प लगातार जारी है। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि बाढ़ के बाद जो कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, उसके पीछे भी लगे हुए हैं। तो समाज सेवा के लिए कोई बाहर की प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके अंदर से एक होता है। जब आप समाज का हिस्सा होते हैं, जब आपको ये बोध होता है कि इसी समाज में हम सब लोग रहते हैं, इसमें वंचित भी हैं और इसमें बहुत धनी लोग भी हैं, और उस सब इसी समाज के पार्ट हैं। हमको समाज में एक साथ होके चलना है और एक साथ रहना है। तो किसी भी आपदा में अगर कोई भाई हमारे त्रस्त हो गए हैं और हम अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हैं, तो निश्चित रूप से ये भावना आप में स्वतः स्फूर्त होती है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे मटिहानी विधानसभा और अन्य पूरे ज़िले से लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी। जैसा कि मैंने बताया, मैं जन्मदिन मनाने का आदी नहीं हूँ और सच में मुझे याद भी नहीं था। रात के 12 बजे जब मुझे एक मैसेज आया, मैं चूँकि देर रात तक जग जाता हूँ, तो मुझे लगा वो कल मेरा जन्मदिन है। और तो चूँकि मुझे मनाने की आदत है नहीं ये चीज़, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उस पूरे मटिहानी विधानसभा के लोगों को, पूरे ज़िले वासियों को, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी शुभकामनाओं ने मेरे अंदर एक नई शक्ति का, एक नई ऊर्जा का संचार किया है। और ये ऊर्जा सिर्फ़ और सिर्फ जन सेवा और समाज सेवा में लगेगा। और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ है आज इन बच्चों के बीच में आकर। मुझे आज पहली बार लगा कि मैं जन्मदिन मना रहा हूँ। मानना है कि अब शिक्षा वो अच्छी ही देता है, आप ग्रहण उसे कैसे करते हैं वो मायने रखता है। ये सच है कि मेरी आरंभिक शिक्षा लोकली नहीं हुई। मैं दार्जिलिंग में पढ़ा, मैं पटना में भी पढ़ा, फिर मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चला गया, वहाँ भी मैंने शिक्षा हासिल की। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं कि आप कहाँ पढ़ते हैं। हाँ, इससे आपको एक एक्सपोजर ज़रूर मिलता है, लेकिन शिक्षा तो संस्कार देती है। वो संस्कार आपको लेने की चीज़ है। आप कहाँ से क्या ग्रहण करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे भी लगता है, यदि आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ उस तरीके का संस्कार है, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं अपने आप को बिल्कुल सामान्य मानता हूँ। हर नागरिक में शिक्षा का इतना ज़्यादा विस्तार हो कि ये नज़रिया ना रहे, सब लोग इक्वली क्वालिफाइड हों, सबको लोग शिक्षित समझें। जिस दिन शिक्षा पे आप तवज्जो देना शुरू कर देंगे, उस दिन ये मैटर नहीं रहेगा। उस दिन मैटर आपके पास ये आना चाहिए कि कौन बेहतर सेवा दे सकता है, कौन अपना समय निवेश कर सकता है जनसेवा में, उसको मायने देना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप शिक्षित हो गए, लेकिन जनसेवा के प्रति आपकी अभिरुचि नहीं है, आप उसमें निवेश नहीं कर सकते हैं, तो फिर कोई मायने नहीं रखता। शिक्षा, बहुत शिक्षित लोग भी हैं जो बहुत अच्छी जनसेवा दे रहे हैं। तो
तो वो मायने नहीं रखता है। मेरा तो यही मानना है कि शिक्षा का इतना प्रसार हो, सभी लोग एक मिनिमम लेवल पे एजुकेटेड हो जाए। जो आप कहते हैं कि एक लिटरेट होना और एजुकेटेड होने में बहुत अंतर है। लिटरेसी के साथ एजुकेशन भी होना चाहिए। और ये जैसे बच्चों की पाठशाला जैसे प्रकल्प में इतने अच्छे अच्छे लोग अपना समय का निवेश कर रहे हैं, ये किसी समाज सेवा से कम नहीं है। सर, हमारे केवी स्टूडियो की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर जन्मदिवस की। आप दीर्घायु हो, शतायु हो और क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहे सर। आज बच्चों की पाठशाला में आज आप अपना जन्मदिवस मना रहे हैं सर, काफ़ी विशेष होता है जब इस तरह से जन्मदिन मनाया जाता है। तो क्या संदेश होगा और क्या संकल्प होगा अपने जन्मदिवस पर जिलेवासियों के लिए, इन बच्चों के लिए और संपूर्ण जनता के लिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मेरे इतने साल की उम्र में मैं पहली बार जन्मदिन मना रहा हूं और मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और बड़ी संतुष्टि हो रही है कि मैं इन बच्चों के बीच में, आप सभी लोगों के बीच में जन्मदिन मना रहा हूं। संदेश यही होगा कि ये बच्चे जो हैं ये समाज के एक अच्छे नागरिक बने और इनको अच्छा नागरिक बनाने में हम सभी लोगों को जो भी अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए, जो सहयोग करना चाहिए, वो सब लोगों को मिलके करना चाहिए, ताकि ये भी कल आपकी तरह, हमारी तरह एक अच्छे राजनेता बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज सेवी बने और समाज में इनका एक नाम हो, रोशन हो। ये अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का करें, अपने प्रदेश का करें, क्योंकि इनको भी वही हक है जो किसी और को है। ये भी उतने ही हकदार हैं हमारी पूरी इस संरचना में एक मुकाम हासिल करने का जितना हम सभी लोगों के बच्चे हैं। तो इनको भी वो मिलना चाहिए और इसमें हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इनके लिए हम लोग कुछ कर पाएँ, तो अपने आप को हम धन्य समझेंगे। बहुत सर, बच्चों की पाठशाला संपूर्ण बेगूसराय की पाठशाला बन चुकी है। आज इन बच्चों के सपनों की उड़ान देखकर हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है सर, और आज आपके कदम इस बच्चों की पाठशाला में पहली बार पड़ा है, तो इनके लिए क्या उपहार होगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरे लिए उपहार तो, सबसे बड़ा उपहार तो मेरे लिए है आज कि मैं इनके बीच में आया हूं और मेरी तरफ से जो कुछ भी शिक्षण से संबंधित जो भी सहयोग होगा वो मैं सतत करता रहूंगा। यही मेरी तरफ से इनके लिए उपहार होगा। मैं इनके लिए सदैव खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः एक बार हमारे केवी स्टूडियो की ओर से आप खूब दिन दुना रात चुगुना प्रगति करें। आप जियो हजारों साल की, दिन हो 50,000। आपने देखा हम थे बच्चों की पाठशाला में और मटिहानी विधानसभा के माननीय विधायक राजकुमार सिंह जी इन बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया और काफ़ी खुश नजर आए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भी सहयोग होगा इस बच्चों के लिए, इन बच्चों के सपनों को उड़ान देने के लिए, जो भी इनसे बन पाएगा इन बच्चों के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। जिस तरह से वो क्षेत्र की जनता के साथ नजर आते हैं उसी तरह से बच्चों के बीच आज काफ़ी खुश नजर आए और बच्चों के भविष्य के लिए कृत संकल्पित हैं। हम तमाम जिलेवासियों की ओर से, इन बच्चों की ओर से और जो भी दर्शक देख रहे हैं हमें, उनकी ओर से इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और क्षेत्र की जनता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।